ताजा मामला करनाल के सेक्टर 16 का है। यहाँ के एक पुराने राइस मिल को तोड़कर अब बेशकीमती जमीन पर मार्केट और एक अवैध कॉलोनी विकसित करने की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और इस खेल में शहर में सत्ता से जुड़े कुछ नेता और इसके साथ साथ विपक्ष के कुछ नेता और कुछ अफसर भी मिले हुए हैं और यह सभी मिलकर बहुत ही सुनियोजित तरीके से इस मिल परिसर में अवैध कॉलोनी और मार्केट काटने की तैयारियां कर चुके हैं। यहाँ 70% से ज्यादा प्लॉट बिक चुके हैं और यह प्लॉट अभी इनके बयाने हुए हैं और कई प्लॉटों की रजिस्ट्री भी हो चुकी है, जिसे तहसील में उन जिम्मेदार अधिकारियों ने इस भूमाफिया का साथ दिया जो इस खेल में लंबे समय से भूमाफिया के साथ मिलकर जुड़कर काम कर रहा है। बताया यह जा रहा है कि कई रजिस्ट्रियां तो बिना एनओसी के ही हो गई और कई रजिस्ट्रियों की आड़ में पैसे का जो लेन देन किया गया वह पैसे का लेन देन भी ब्लैक में किया गया, यानी कि इस पूरे खेल में ब्लैक मनी और हवाला के मनी का जमकर इस्तेमाल हो रहा है। बताया तो यह जा रहा है कि जिस मिल मालिक ने इस जमीन को इन भूमाफिया को बेचा है उसने भी कई करोड़ रुपए 2 नंबर यानी कि ब्लैक में लिए हैं और सफेद पोशों ने और जिन सफेद पोशों ने इस जमीन को खरीदा है उन्होंने भी कई करोड़ रुपए जमीन के मालिक को ब्लैक में दिए हैं, यानी कि कहीं न कहीं इस जमीन की खरीद फरोख्त में ब्लैक मनी और हवाले के पैसे का जमकर इस्तेमाल किया गया। लेकिन इसके बावजूद भी इन सफेद पोशों पर अभी तक किसी सरकारी एजेंसी की नजर नहीं पड़ी। इस खेल में कई अफसर, कई नेता और कई नामचीन लोग शामिल हैं। यही वजह है कि अफसर पकड़े जाते हैं लेकिन इस भूमाफिया की तरफ विजिलेंस और जांच एजेंसियां अभी तक नजर उठाकर भी देखने। शहर के सेक्टर 16 के इस पुराने मिल की जमीन पर जो कॉलोनी विकसित हो रही है, जो अवैध कॉलोनी विकसित हो रही है, इस भूमाफिया के गठजोड़ में शहर के कई नामचीन लोग शामिल हैं और इस वजह से चूंकि इनकी पकड़ सत्ता में भी काफी मजबूत है, इसलिए विजिलेंस और अन्य जांच एजेंसियों के साथ साथ डीटीपी विभाग भी इस ओर ध्यान नहीं दे रहा। तहसील में भी इस जमीन की धड़ाधड़ हर रोज रजिस्ट्रियां हो रही हैं। बताया तो यहाँ तक जा रहा है कि इस मिल की जमीन को बयानों पर ही बेच दिया गया है और इस खेल में शहर का एक पुराना भूमाफिया यानी कि राजकुमार जुनेजा भी किसी न किसी स्तर पर जुड़ा हुआ है। इसके साथ साथ राजकुमार जुनेजा ने इस बार अपनी पूरी रणनीति को बदलते हुए शहर के एक नामचीन नेता और उसके साथ साथ सत्ता से जुड़े कई और नेताओं, विपक्ष के लोगों और अफसरों को भी अपने इस खेल में शामिल कर लिया और यह सभी मिलकर अब इस मिल की जमीन को बेचकर करोड़ों के वारे नारे करने में जुटे हुए हैं। यहाँ पर लगातार हर रोज प्लाट कट रहे हैं, प्लाटों की रजिस्ट्री हो रही है, लेकिन ना तो तहसील और ना ही डीटीपी विभाग इस ओर ध्यान दे रहा है। बताया यह जा रहा है कि तहसील में इस मिल की जमीन की जितनी भी रजिस्ट्री हुई है, इन रजिस्ट्रियों में किसी पर भी एनओसी नहीं है, यानी कि डीटीपी ने इस जमीन की एनओसी जारी नहीं की। इसके बावजूद भी तहसील में रजिस्ट्री हो चुकी है या तहसील में रजिस्ट्रियां की जा रही हैं, लेकिन इन रजिस्ट्रियों को रुकवाने के लिए किसी भी स्तर पर कोई प्रयास अभी तक नहीं किए गए। यह अलग बात है कि करनाल की तहसील का कार्यभार देख रहे तहसीलदार मिस्टर सिंगला को विजिलेंस ने गिरफ्तार किया, लेकिन अभी तक विजिलेंस ने भी निखिल सिंगला की इस पुराने मिल की जमीन में हो रही रजिस्ट्रियों में उसकी भूमिका की कतई जांच नहीं की, यानी कि कहीं न कहीं विजिलेंस ने भी इस मामले में अनदेखी की है। और यदि निखिल सिंगला की भूमिका की जांच होती तो पता चलता कि निखिल सिंगला ने करनाल के इस मिल की जमीन की कितनी रजिस्ट्रियां की हैं। यदि इन रजिस्ट्रियों की सिलसिलेवार जांच होती तो कई सारे तथ्य, कई सारे घोटाले सामने आ सकते थे, लेकिन विजिलेंस ने पता नहीं किन कारणों से इस ओर ध्यान नहीं दिया। इतना ही नहीं, जिस तरह से इस मिल परिसर की जमीन को बेचने का काम धड़ल्ले से चल रहा है, इससे यह लग रहा है कि शहर में लैंड माफिया पर सरकार की और प्रशासन की कतई कोई पकड़ नहीं है। लैंड माफिया को सरकार और प्रशासन का कोई डर नहीं है और यही वजह है कि करनाल में धड़ल्ले से मिल परिसर की जमीन को सरेआम बेचने का काम किया जा रहा है। यहाँ एक सोची समझी साजिश के तहत प्लॉट बेचने का काम किया जा रहा है। लोगों को बहकाया जा रहा है कि देर सवेर यह कॉलोनी नियमित हो जाएगी और लोग इस भूमाफिया के झांसे में आ रहे हैं। इतना ही नहीं, भूमाफिया ने कुछ अपने ही लोगों को यहाँ प्लॉट खरीदवा दिए हैं। इसके पीछे कोशिश यह है कि जैसे ही वह निर्माण करेंगे तो डीटीपी इस निर्माण को ढहा देगा और 2-3 बार इस तरह की कार्रवाई कर मीडिया में यह बात प्रचारित कर दी जाएगी कि डीटीपी गरीब लोगों पर कार्रवाई कर रहा है, यह गरीब लोग सरकार के वोटर हैं और इस तरह का एक फर्जी माहौल तैयार कर इस कॉलोनी को भी वैध कराने का काम किया जाएगा या
इस कॉलोनी में डीटीपी विभाग की कार्रवाई को रुकवाने का काम किया जाएगा, क्योंकि इस पूरी साजिश में कहीं ना कहीं डीटीपी विभाग और तहसील के कुछ जिम्मेदार अधिकारियों की मिली भगत है। इसलिए वह भी इस मौके की ताक में है कि कब यहाँ पर निर्माण शुरू हो और कब वह एक दो निर्माण ढहाकर सरकारी दस्तावेज में अपनी मुस्तैदी को दर्ज कर इस पूरे गड़बड़ घोटाले को अंजाम दे सकें। बहरहाल इस पूरे घोटाले पर हमारी नज़र बनी रहेगी। हम इसी तरह से निर्भीक तरीके से यह मामले उठाते रहेंगे और हम आपको बताएंगे कि किस तरह से और कौन कौन लोग कब कब इस जमीन की रजिस्ट्री करा रहे हैं। द न्यूज इनसाइडर ने तहसील विभाग में इस मामले को लेकर एक आरटीआई लगाई है। इतना ही नहीं, द न्यूज इनसाइडर ने बयाने की कुछ कापियां भी जुटाई हैं और जैसे ही ये कापियां हमें मिलती है हम इनको पूरी तरह से सार्वजनिक करेंगे और बताएंगे कि इस पूरे खेल में कौन कौन लोग शामिल हैं।